हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। उनको बुद्ध भी कहते थे, तथागत भी कहते थे और फिर भगवान बुद्ध भी कहने लगे। तो कुल मिला के उनके वैसे तो अनेकों नाम हैं, पर 4 मेन नाम उनको मिले। पहला जो बचपन से उनका था, सिद्धार्थ। दूसरा बुद्ध, जो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उनको मिला। तीसरा तथागत, जो उन्हीं के शिष्यों ने उनको दिया। चौथा भगवान बुद्ध, जो लोगों ने, सारी दुनिया ने उनको दिया। अब आज हम इन चारों के बारे में बातें करेंगे और इन चारों के बारे में कैसे उनका सफर तय हुआ, कैसे सिद्धार्थ बुद्ध बने, कैसे वो तथागत बने और कैसे वो भगवान बुद्ध बने। ये जो यात्रा है, ये जो सफर है, ये जो नाम है, ये उनकी पूरी की पूरी कहानी को दर्शाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ एक लड़का जो पैदा हुआ और उसके पैदा होते समय एक भविष्यवाणी हुई कि ये जो लड़का है पैदा होने के बाद राजा नहीं बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जिससे उसके घर वाले, उसके पिता खास तौर से बहुत ज्यादा हर्ट हुए, आहत हुए। उन्हें लगा कि यार मेरा लड़का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा जिससे कि ये सन्यासी बन ही ना पाए। जब कोई व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है तो ज्यादातर उसके जीवन में जो घटना होती है वो एक ऐसी चीज होती है जो उसको सन्यासी बनने के लिए मजबूर करती है। उस घटना को बोलते हैं दुख। ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें, ऐसी चीजें जिनसे मन में दुख पैदा होता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के मन में दुख पैदा होता है तब वो ज्ञान की तरफ भागता है, भगवान की तरफ भागता है। आप अपने आप को भी देखिए, इस दुनिया को भी देखिए। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है वो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, बहुत जगहों पे जाता है, साधु बाबाओं के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, वो ऐसे लोगों के पास जाता है, ऐसे लोगों से मिलता है और उन बातों को जानना चाहता है, उन बातों को पढ़ना चाहता है, उन बातों को सुनना चाहता है जिससे कि उसका दुख दूर हो जाए। तो उन्होंने सिद्धार्थ को दुख से अलग कर दिया कि उसके पैदा होने से लेकर उसके जवान होने तक उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए ताकि उसके जीवन में उसको दुख के दर्शन ही ना हो। फ्रेंड्स, कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बस इतना बताता हूं कि जब वो जवान हुआ तो उसने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत दुखी थे। उसके जीवन में उसने लोगों को मरते हुए भी देखा। तो उसके जीवन में प्रश्न आया, उसके दिमाग में प्रश्न आया कि यार ऐसा भी होता है कि लोग मरते हैं। जब उसने गरीब लोगों को देखा, बीमारी लोगों को देखा, रोगियों को देखा, उसके मन में आया यार लोग इतने दुखी भी होते हैं। जब उसने बूढ़े लोगों को देखा तो उसने देखा कि यार लोग बूढ़ा होने के बाद चल भी नहीं पाते और एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मुझे भी इस सारे दुख से गुजरना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ और उसी दुख की वजह से वो घर छोड़ के चला गया। जब वो घर छोड़ के गया तो उसने डिसाइड किया कि वो किसी व्यक्ति को गुरु बनाएगा जो बहुत पहुंचे हुए होंगे और जो उसे इस दुनिया के सत्य से अवगत कराएंगे और इन दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। फ्रेंड्स, 2 बातें ऐसी थी जिसकी खोज में सिद्धार्थ घर से निकला। पहला, दुखों का निवारण क्या है, क्या तरीका है जिससे कि कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सके। दूसरा, इस दुनिया का सत्य क्या है सच। क्योंकि सब लोग भाषण दे रहे हैं, सब लोग बातें करते हैं, लेकिन
वो सिर्फ बातें होती हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी ज्ञान जब तक आपका अनुभव नहीं बनता, एक्सपीरियंस नहीं बनता, तब तक वो ज्ञान आपके लिए सिर्फ एक बोलने और एक सुनने की चीज होती है। आप सोच के देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या यह संभव है कि हमें गुस्सा बिल्कुल भी ना आए? तो हम पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करते। फिर अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मेरे को लगेगा, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा तो बिल्कुल आएगा। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति किसी भी वजह से किसी भी कंडीशन में झूठ बोले ही ना? ऐसा नहीं हो सकता। झूठ तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसे हालात होंगे ही कि झूठ बोलना पड़ जाएगा। क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति को कभी दुख आए ही ना? तो अगर मेरा जवाब सुनेंगे तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं हो सकता। कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से थोड़ा या ज्यादा दुख तो आ ही जाता है। अब हर व्यक्ति अपना एक जवाब देगा, और जानते हैं वो जवाब इस चीज पे निर्भर नहीं करता उसने क्या पढ़ा है, इस चीज पे निर्भर नहीं करता कि उसने कितने लोगों के प्रवचन सुने हैं, इस चीज पे भी निर्भर नहीं करता कि उसने कितनी पिक्चरें देखी हैं, कितनी वीडियोस देखी हैं, उसने कितना किताबें पढ़ी हैं। डिपेंड इस चीज पे करता है कि उसका अपना अनुभव क्या कहता है। अगर मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं है, और मेरे जीवन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी व्यक्ति को देखा हो या मेरे साथ ऐसा हुआ हो कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा और वाकई में मैंने नहीं किया, और मैं अभी भी गारंटी नहीं दे सकता। तो क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव ये नहीं रहे, ये मेरा ये अनुभव है ही नहीं कि गुस्सा आ ही नहीं सकता। मेरा अनुभव ये है कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है कि गुस्सा आ सकता है। झूठ बोलना, ना मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है आज तक जो बोले कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला या आज के बाद तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। ना मेरे जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आज तक झूठ बोला ही ना हो। तो मेरा अनुभव यह कहता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि झूठ बोलना पड़ जाता है। पूरी तरह से 100% सत्यवादी होना संभव नहीं है। अब अगर हम अपनी किताबों की बातें करें, अपने इतिहास की बातें करें, क्या ऐसे लोग नहीं हुए जिन्होंने सत्य ही बोला, झूठ बोला ही नहीं कभी? बिल्कुल हुए हैं। उसके बाद मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता? इसका कारण यह है कि मेरा अनुभव वो नहीं रहा। तो जो सिद्धार्थ थे ना दोस्तों, वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते थे। कोई उनको मिल जाता था, वो कहता था अरे बिल्कुल संभव है, आप दुखी मत हो। उन्होंने कहा भाई मैं दुख करता नहीं हूं। वो अपने आप इस हृदय में जन्म लेता है। जब आप किसी व्यक्ति को बहुत दुखी देखते हैं, जब कोई आपको मारता है, पीटता है, जब आपको बीमारी होती है, जब कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं, परिवार में कोई सदस्य बहुत दुखी होता है, कोई मर गया है, तो दुख लाना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। इसी वजह से सिद्धार्थ घर छोड़कर निकले और उन्होंने कहा कि मैं कही और सुनी हुई बातों को नहीं मानता। जिस दिन मेरे जीवन में वो घटनाएं घटेंगी, मेरे जीवन में वो ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, मेरे जीवन में मुझे वो अनुभव प्राप्त होगा जिससे कि वाकई में मैं ऐसा बन पाऊं, तब मुझे यकीन होगा कि सच में ऐसा हो सकता है। और जिस रास्ते से मुझे प्राप्त होगा, मैं फिर उस रास्ते पर और करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन करूंगा ताकि वो लोग भी अपने दुखों से मुक्ति पा सकें। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत तपस्या की, लगभग 7 साल की कड़ी मेहनत, तपस्या, ध्यान लगाना, बहुत कुछ उन्होंने किया। उसके बाद फाइनली उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई। संबोधि या बुद्धत्व क्या है? संबोधि का अर्थ होता है समान बुद्धि, जिसमें वो जबरदस्ती अपनी बुद्धि को समान बना नहीं रहे हैं। वो अपने आप को लेक्चर नहीं दे रहे कि मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए। उनकी बुद्धि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से सबके लिए समान हो गई। बुद्धत्व का अर्थ होता है बुद्ध, जगा हुआ,
जगे हुए का अर्थ है कि जो जानता है वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इस दुनिया में, वो हर चीज को समझता है। हम लोग कई चीजों को समय आने पर समझ जाते हैं, फिर समय आता है हम नहीं समझते। हम किसी को वचन दे देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है हम उसे तोड़ भी देते हैं। तो जो बुद्ध थे वो जग गए, बुद्ध हो गए वो। तब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और उन्हें वो रास्ता दिखा जिससे दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और फिर वो वहां से निकले इस डिसीजन के साथ कि मैं लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। और जब वो निकले तो उनके जीवन में बहुत घटनाएं घटी, बहुत तरह के लोग उन्हें मिले। एक करते करते एक संघ तैयार हो गया, संघ जिसमें वो लोग थे जो महात्मा बुद्ध को फॉलो करते थे, उनके अनुयायी बन गए। लगभग हजारों अनुयायी उनके बने। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरे के पूरे विश्व में इस बुद्धत्व को फैलाऊंगा ताकि लोग अंदर से जागेंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, उन्हें संबोधि प्राप्त होगी और जीवन में बहुत सारी घटनाएं आएंगी और जाएंगी। दुख आएगा और जाएगा, लेकिन लोगों को दुख स्पर्श नहीं करेगा क्योंकि उसे संबोधि मिल चुकी होगी। संबोधि का अर्थ होता है समान बुद्धि, जो सुख और दुख इसमें समान रहता है, लाभ और हानि इनमें समान रहता है, मान और अपमान इनमें समान रहता है, जो हर दुविधा में दो, जिसको द्वैत कहते हैं, द्वैत में वो समान रहता है। क्यों? द्वैत का अर्थ होता है दो रास्ते। आप देखिए किसी भी चीज में हेड टेल, सुख दुख, सब में दो रास्ते हैं। तो उनका रास्ता, उनका जो मार्ग था वो ये था कि आप ध्यान लगाएं और अपने जीवन में नित्य, हर समय, हर क्षण इस चीज का अभ्यास करें कि ना सुख को एंजॉय करें ना दुख को एंजॉय करें, बीच में रहे। सुख और दुख के मध्य में एक बिंदु है जो हमारे आत्मा में स्थित है, और जब हम उसका अभ्यास करने लगते हैं तो धीरे धीरे हम सुख और दुख दोनों के बीच में स्थित हो जाते हैं। फिर हम सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं, अभी में जीते हैं। अभी जो हमारे सामने है हम उसको एंजॉय करते हैं, और जो द्वैत है, दुविधा है, उससे बाहर आ जाते हैं। हम ना भूतकाल में जीते हैं ना भविष्य काल में, हम ना सुख में जीते हैं ना दुख में, ना हम अपमान को झेलते हैं ना हम सम्मान को झेलते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि किसी ने आपकी तारीफ कर दी और आप फूले नहीं समाये, बड़ी खुशी हुई आपको, क्योंकि अगर आपकी तारीफ करने से आपको बहुत खुशी होगी तो जब कोई आपकी निंदा करेगा, आपकी बुराई करेगा, तो आपको दुख भी होगा। तो वो बीच की अवस्था में रहते हैं, मध्य बिंदु में रहते हैं, ताकि किसी ने आपकी बुराई की तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, किसी ने आपकी तारीफ की तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज पर केंद्रित होना, यही महात्मा बुद्ध का पहला सिद्धांत था। दूसरा था ध्यान लगाना। ध्यान लगाने का उद्देश्य क्या था उनका ध्यान लगाने का उद्देश्य यह था, आप कभी भी ध्यान लगाने के लिए बैठिए, आपके दिमाग में हजारों स्मृतियां चलती रहती हैं, बहुत बातें इस दिमाग में आती हैं, लेकिन जब आप शांति से ध्यान लगाने लगते हैं तो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, वो जो स्मृतियां हैं, जो मेमोरीज हैं, वो डे बाय डे कम होती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो जीरो हो जाती है। जीरो। उसके बाद आपके दिमाग में आपकी इच्छा के बिना कोई भी स्मृति जन्म नहीं लेती, और अगर वो आपकी इच्छा से भी आती है तो वो चीज आपको सुख या दुख दोनों में से कुछ भी नहीं देती, और उसी को बोलते हैं दोस्तों संबोधि, समान बुद्धि मिल जाती है। तो ये दो चीजों का मेन अभ्यास महात्मा बुद्ध कराते थे। तीसरी चीज थी, वो कहते थे कि हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए,
यहां तक कि कोई व्यक्ति आपको गाली भी दे तो आप उसे रिवर्स में गाली ना दे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि आप कौन है। आप कौन है का अर्थ है कि आप एक आत्मा है जो शरीर में रहते हैं, और सेम वो भी वही आत्मा है जो शरीर में रहता है, और हमारे हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। तो वो कहते थे कि ऐसे कर्म ही मत करो जिसका फल बहुत बुरा हो। कोई तुम्हें गाली भी दे तो तुम गाली मत दो, ताकि तुम ऐसे कर्म से बच पाओ जिसका फल तुम्हें भोगना पड़े। फ्रेंड्स, एक भी ऐसा कर्म नहीं होता इंसान का जो निष्फल जाए। अगर आपने, कहते ना, आपने बीज बोया है बबूल का तो आम नहीं उगेंगे। तो आप उन, भगवान बुद्ध कहते थे कि वो बीज बो ही मत कि जिससे आप जब उसका फल उगे तो आपको उसके जब फल खाने का समय आए तो आपको दुख हो। अगर आपने गालियां दी हैं, आपने बुरे काम किए हैं, आपने लोगों को छल कपट से छला है, धोखा दिया है, आपने झूठ फरेब किया है। कई बार होता है बहुत लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और बोलते हैं हमारा काम ही ऐसा है, हमें झूठ बोलना पड़ता है, हमारा काम ही ऐसा है, हमें धोखा देना पड़ता है। लोग भी तो हमें धोखा देते हैं तो हम भी दे देते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यही है दोस्तों, जैसे वो अपने कर्मों के फल भोगेगा आपको भी भोगने पड़ेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे काम नहीं करने। उच्चतम हाईएस्ट लेवल के जो अच्छे कर्म है सिर्फ वही करो। जब भी कोई व्यक्ति आपको गाली देता है या आपके लिए बुरा बोलता है तो आप उस पर ध्यान ना दें। कई लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है उसके लिए। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को गाली दी, मतलब उल्टा सीधा बोला, तो भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और भगवान बुद्ध मुस्कुरा के वहां से चलने लगे। जब चलने लगे तो वो व्यक्ति बोला कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने जितना भी मेरे से अपशब्द बोले हैं, उस अपशब्द के बारे में बस मैं एक बात तुमसे कह सकता हूं। अगर तुम किसी को कोई गिफ्ट दो और वो व्यक्ति गिफ्ट ना ले तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? तो वो व्यक्ति बोला मेरे ही पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मित्र, उसी प्रकार जो तुमने अभी अपशब्द कहे, गालियां दी, मैंने उनको नहीं लिया, और जब मैंने उनको स्वीकार ही नहीं किया तो वो किसके पास गए? तुम्हारे ही पास गए। तो इसीलिए उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा यार ऐसा सही बात बोली है, और उस व्यक्ति ने ये फील किया कि उसका जो मन था वो बेचैन हो गया। दोस्तों, आप कभी भी देखिए, आप किसी को गालियां देके देखिए, गुस्सा, आपने जब भी गालियां दी हैं, किसी को गुस्सा किया है, बुरे शब्द बोले हैं, आपने महसूस किया होगा कि आपका जो मन है बहुत मैला हो गया है, आपका मन खराब हो गया है। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो गिफ्ट आपके पास ही रह जाता है अक्सर। तो इसीलिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि कभी कोई आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार करे, लेकिन आप उसके साथ ना करें, क्योंकि जैसे वो आपके साथ गलत कर रहा है तो उस कर्मों का फल उसे भोगना पड़ेगा। अगर आपने भी वही चीज उसके साथ कर डाली तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध ने ये सारा ज्ञान दिया अपने शिष्यों को, और ये सारी चीजें उन्होंने अपने अनुभव में प्राप्त की। इसी तरह से उनका संग बना। अब दूसरा वर्ड आता है फ्रेंड्स, तथागत। तथागत का अर्थ होता है तथागत। जैसा वो कोई प्राणी पृथ्वी पर पैदा हुआ वैसा ही रहा और वैसा ही चला गया, उसे तथागत कहते हैं। मतलब जो जागा हुआ जीता है, जो ऐसे काम ही नहीं करता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा धरती पे पैदा होता है, उसको आप 1 महीने के बच्चे को आप 100 गाली देके देखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो पता ही नहीं है कि गाली क्या होती है। तो तथागत का अर्थ होता है कि जैसे आप आए थे, भगवान ने आपको भेजा, वैसे ही आपने जीवन बिता दिया और वैसे ही आप धरती से चले गए, उसे तथागत कहते हैं। जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने भगवान बुद्ध का जब सारा का सारा व्यक्तित्व देखा, उनके साथ रहते थे वो, तो उन्होंने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, आप ऐसे हैं, जैसा जो व्यक्ति आया वैसे ही आप जीते हैं, आप किसी से कुछ नहीं कहते, आप कोई गलत काम नहीं करते, आप कोई पाप नहीं करते, आप कोई ऐसा काम ही नहीं करते, आप सही मायने में तथागत हैं।
तब उनको तथागत की उपाधि से नवाजा गया और उनको लोग तथागत के नाम से भी बुलाने लगे। इसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने आगे जब जीवन बढ़ाया तो आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदली, लाखों लोगों की जिंदगी बदली। लोग जो भी उनसे मिलते थे, उनको सुनते थे, तो वो ये महसूस करते थे कि उनके अंदर जो व्यक्तित्व है, उनके अंदर जो गुण है, जो उनका ठहराव है, जो उनकी स्थिरता है, जो उनका आचरण है, सब कुछ ग्रेट है, जो भगवान के अंदर ही हो सकता है। एक आम आदमी में वो संभव नहीं है। अब जब वो एक आदमी, एक आम इंसान में संभव ही नहीं है, इतनी क्षमा थी उनके अंदर। कोई व्यक्ति उनके साथ गलत भी करता था तो वो उसको माफ कर देते थे, कभी क्रोध नहीं करते थे किसी पे, जो मिल गया वो खा लेते थे। मतलब इतना पवित्र इंसान, सबका भला चाहने वाला इंसान, उनके अंदर जितने भी गुण थे वो सारे के सारे वो थे जो बस एक भगवान के अंदर हो सकते हैं। इसीलिए सभी की सभी जनता ने, लोगों ने उनके प्रेम को देखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए उन्हें भगवान की उपाधि से नवाजा और लोग उन्हें बुद्ध न कह के भगवान बुद्ध कहने लगे। और फ्रेंड्स, इसीलिए जो भगवान बुद्ध हैं वो आज की डेट में भगवान की उपाधि से सुसज्जित हैं। लोग उनको भगवान मानते हैं। यहां तक का जो सफर है, पहले सिद्धार्थ हुए, फिर बुद्ध बने, फिर तथागत बने और फिर भगवान बुद्ध हुए। फ्रेंड्स, इन सारी की सारी चीजों में बस एक ही चीज है जो उन्होंने बोली, मैं जाग गया हूं, तुम भी जाग जाओगे। थोड़ी सी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, ध्यान लगाओ, मध्य में अपने आप को केंद्रित करो सुख और दुख के, तो कुछ समय के बाद आप भी बुद्ध बन जाओगे। बुद्ध में उसी व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है जो सही मायने में खुद बुद्ध है, क्योंकि जिसके अंदर कहीं ना कहीं बुद्ध छिपा हुआ है, उसे बुद्ध के बारे में जानना, बुद्ध की बातें, बुद्ध का व्यक्तित्व, बुद्ध की लाइफ, ये सब उसे अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसको बुद्ध का जीवन, बुद्ध की बातें आकर्षित करती हैं, तो आपके अंदर बुद्ध बनने के लक्षण हैं। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि बुद्ध में उसी को रुचि होगी जिसके अंदर खुद बुद्ध छिपा हुआ है। फ्रेंड्स, जब वो धरती से गए तो धरती से जाने से पहले उन्होंने एक व्यक्ति को अंतिम दीक्षा दी थी और उस व्यक्ति से उन्होंने ये बात बोली थी कि बुद्ध जो व्यक्ति खुद होगा, उसी के अंदर बुद्ध के लिए रुचि पैदा होगी। तो अगर आपको बुद्ध की बातें अच्छी लगती हैं, आपको बुद्ध अच्छे लगते हैं, बुद्ध का व्यक्तित्व अच्छा लगता है, बुद्ध की बातें सुनना अच्छा लगता है, तो याद रखो आपके अंदर एक बुद्ध छिपा है जिसको आप उसी राह पर चलकर अपने बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर के बुद्ध को जगा सकते हैं, संबोधि प्राप्त कर सकते हैं और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।